नमस्ते दोस्तों, मैं स्मिशा डेरान स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल दी हिमालयन फेरिया में। दोस्तों कैसे हो आप सभी, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। मैं बहुत अच्छी हूँ, ज़बरदस्त हूँ। और इस वक्त हूँ शिमला की जो कालीबाड़ी मंदिर है, काफ़ी प्रसिद्ध ये मंदिर है, इसके बाहर हूँ मैं इस वक्त। तो मुझे लगा मैं यहाँ पे आ ही गई थी तो क्यों ना आप सभी को मंदिर के दर्शन करा दूँ। ऐसा होता नहीं है कि जितने भी आमतौर पर टूरिस्ट शिमला आते हैं तो वो कालीबाड़ी के जो माता है उनके भी जो दर्शन है वो करके ही जाते हैं। तो अभी मैं भी आप सभी को अंदर लेके जाऊंगी। बाकी अगर आप यहाँ मंदिर आते हो तो यहाँ बाहर से आप लोग अपना जो भी है सामान, चुनरी वगैरह, माता की जो भी चीज़ें हैं वो जो पूजा में इस्तेमाल होती है चीज़ें, वो आप यहाँ से लेके जा सकते हैं अंदर। तो दोस्तों अगर आप सभी को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो एक काम ज़रूर करना है, वीडियोस को लाइक करना है और पहला काम शेयर करना है और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना है और जो बेल आइकन बटन है उसको ऑल पे क्लिक करना है ताकि जो वीडियोस है उसके सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो अभी चलते हैं अंदर, आपको दिखाती हूँ अंदर से कि मंदिर का जो परिसर है वो कैसा दिखता है। यहाँ देखिए, यहाँ से ना आप सभी अगर माल रोड से आगे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे और आपको यहाँ आते ही क्या दिखेगा, बाहर पूजा का सामान जो भी है वो यहाँ इस तरीके से रखा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे पूजा का सामान, और आप यहाँ से पूजा का सामान लेकर के अंदर मंदिर के दर्शन के लिए जा सकते हैं। और जितने भी लोग यहाँ से आते जाते हैं वो भी इस मंदिर के दर्शन ज़रूर करते हैं। अगर आप इस वाले रास्ते से आते हो तो आपको चढ़ाई मिलेगी, लेकिन अगर आप मॉल रोड से आओगे तो ये रास्ता आपके लिए ठीक रहेगा। तो अभी अंदर चलते हैं और दिखाती हूँ आपको अंदर क्या चला है। ये देखिए टूरिस्ट भी, मैंने आप सभी को बोला था यहाँ आते हैं दर्शन के लिए। देखिए मुझे लग रहा है यहाँ पे वीडियो बनाना मना तो नहीं है, अगर मना है तो फिर मेरे अंदर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखिए यहाँ आपको जूते रखने होंगे, जूते रख के फिर आप आगे जाएंगे। लेकिन आप सोच सकते हैं बाहर जो हाल है ना, बर्फ़ और पानी पानी, तो इसलिए मैं अंदर नहीं जाने वाली हूँ यहाँ से। तो मैं यहीं से दर्शन कर लेती हूँ, बाकी आप सभी भी यहीं से दर्शन कर लीजिए, क्योंकि सच में मैं अंदर नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होगी। पैर गिल्ले हो गए, फिर सॉक्स पहनना है, फिर उसके बाद जूते, फिर ना काफ़ी मतलब पैरों में ठंड लगती है। वैसे भी आजकल ठंड के टाइम में इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। फिर काफ़ी ठंड के कारण बीमारियां भी काफ़ी होने लगती है। देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं, आप यहाँ पे जूते रखेंगे और यहाँ से आगे जाके यहाँ मंदिर है, अंदर आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। बाकी कुछ ऐसा ये दिखता है और उस पॉइंट से ना शिमला का जो नज़ारा है वो बहुत बेहद खूबसूरत दिखता है। तो आप यहाँ आते हो तो फोटोग्राफी कर सकते हो, यहाँ से शिमला के जो व्यू है उसका भी मज़ा उठा सकते हैं। तो अंदर नहीं जाऊँगी, बाकी कुछ ऐसा ही है। तो चलते हैं, आज का दिन है। आप सभी के साथ कुछ एक बात थी वो मुझे शेयर करनी है, तो मैं आपको अभी बताती हूँ क्या बात है। आप जब भी बस में बैठते हैं तो बहुत, मैं बोल रही हूँ 100 में से 80% लोग अपना जो टिकट है वो नहीं देखते हैं। देखते भी है तो आपसे इतना देखते हो कि कितने पैसे बने, लेकिन आप उसको पूरा नहीं देखते हो कि टाइमिंग सही है, उसमें डेट, खासकर जो डेट होती है वो डेट सही है कि नहीं है। मुझे पता है मैक्सिमम लोग नहीं देखते, आप देखते हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं देखते। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं बस में चढ़ी और मैंने टिकट काटा, और टिकट काटने के बाद जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने सिर्फ ये देखा कि कितने का टिकट बना है ये वो सब, और मैंने जो डेट है वो ध्यान नहीं दिया। और मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे टिकट हमेशा पड़े रहते हैं, क्योंकि मैं अपने जो टिकट है वो कम से कम 6 महीने के टिकट तो मैं फेंकती भी नहीं हूँ और फाड़ती, मतलब जलाती कुछ भी नहीं हूँ, संभाल के रखती हूँ। क्योंकि टिकट कहीं ना कहीं आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होती है और आप ये बता सकते हैं कि हाँ आप उस दिन उस जगह पे थे, तभी आपके पास उस दिन का टिकट है। तो ये ज़रूरी नहीं है टिकट संभाल के रखना, लेकिन मैं टिकट संभाल के रखती हूँ। तो क्या हुआ मेरे साथ कि मैंने टिकट ले लिया और पर्स में डाल दिया, और कुछ ही बस थोड़ा ही बस आगे बढ़ी थी कि चेकिंग के लिए बस में आ गए, और मेरे को बोलते, मैं सबसे लास्ट सीट में बैठी थी, मेरे को बोलते मैम अपना टिकट दिखाओ। तो मैं टिकट देखने लगी, तो मैं डेट देखने लगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे टिकट पड़े होते हैं। डेट देखा तो मुझे उस डेट से कोई टिकट मिले ही ना। मैं इतनी परेशान हुई कि ऐसा कभी होता ही नहीं है कि मैं टिकट लूँ और उसको मैं फेंक दूँ, ऐसा कभी होता ही नहीं। प्राइवेट बस का तो चलता है, लेकिन गवर्नमेंट बस में तो चेकिंग होती है, तो ऐसा कभी होता नहीं है। तो मैं इतनी परेशान हुई, मुझे समय नहीं बोला हाँ आप आगे
आगे बढ़ो, मैं देती हूँ आपको टिकट। तो जैसे ही वो आगे बढ़े उसके बाद वो फिर वहाँ से घूम करके मेरे पास आए और मेरे को फिर बोलते हैं कि मैम आपका टिकट कहाँ है। तो ऐसे उस केस में क्या हुआ कि पता नहीं फ्रेंड्स आप सभी को मैं दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ, उस केस में क्या हुआ कि उन्होंने जब मुझे बोला कि तो मैं बार बार देखूँ मैं कम से कम 15-20 जो टिकट है वो देख लिए मैंने। और वैसे मुझे वो पर्स में नहीं रखना चाहिए था, लेकिन काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी निकाल दूँ, पर वो वहीं पड़ा हुआ था। और उसके बाद ना मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि वो डेट तो मतलब है ही नहीं, उसके पहले दिन मैंने ट्रैवल किया था वही डेट। तो उसके बाद क्या हुआ, तो वो मुझे बोलते कि मैम आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आपको टिकट दोबारा करना पड़ेगा। मैंने कंडक्टर को बोला आप बोलो इनको कि मैंने टिकट किया था, मिल नहीं रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ। तो बोलते नहीं आपको दोबारा टिकट करना पड़ेगा। फिर मैंने बोला आप ये तो बताओ टिकट कौन सी डेट की बनी है। बोलते हैं मैम हमारा ना जो वो प्रिंटर है ना उसमें प्रॉब्लम है, तो जो टिकट का जो डेट है ना वो पिछले कल का है। तो अरे लगा मुझे ये तो देखो उसने मेरे को बता दिया, अगर वो ये बोलता कि सर मैंने तो उनको टिकट दिया है, इनके पास टिकट ही नहीं है, तो मेरे लिए कितना मुसीबत। तो मेरा बिल्कुल 15-20 रुपये के किराए की बात थी। अगर लॉन्ग रूट पे अगर मैं सफ़र कर रही होती तो सोचो उनकी एक गलती की वजह से मुझे पूरा का पूरा जो पैसा है वो फिर से देना पड़ता। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि हम अक्सर यही चीज़ें हम सोचते हैं ना कि छोटी छोटी बात है, लेकिन यही जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये हमें लाइफ में प्रॉब्लम करती है। आपके लिए पता नहीं बड़ी बात होगी कि नहीं, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात होगी। उसके बाद मैंने टिकट को ध्यान से देखा तो वाकई में उसका जो डेट लगा था वो बीते जो दिन है उसका लगा था। तो उसके बाद मैं जो टेंशन में आ गई थी, सच में बता रही हूँ। और उसके बाद ना अब तो मैं बहुत ध्यान से देखती हूँ डेट, खासकर डेट देखती हूँ कि वाकई इसी डेट में बनाए कि पुरानी डेट में। तो आप भी ज़रूर जब भी सफ़र करें तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखें, और इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं मंदिर के अंदर क्यों नहीं गई, तो फ्रेंड्स वही रीज़न है कि सच में अंदर बहुत ठंड है। तो ऐसे में अगर मैं अंदर जाऊंगी तो मेरे सॉक्स पूरे गिल्ले हो जाएंगे, तो मुझे प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं अंदर नहीं गई। बाकी तो आप सभी ऐसे ही बने रहना मेरे साथ इस ब्लॉग में और अंत तक। ये है जी लोअर बाजार शिमला का। यहाँ पे ना अगर बर्फ भी गिरी हो ना तो भी लोग आते हैं, इसलिए शिमला में कभी भी लोग कम नहीं होते। आपको लगेगा बारिश होगी तो लोग कम होंगे, बर्फ होगी तो लोग कम होंगे, लेकिन लोग कम नहीं होंगे, लोग बढ़ जाते, टूरिस्ट भी बढ़ जाते हैं। खासकर जो बर्फ़ गिरी है ना कुछ दिन पहले शिमला में, उस वजह से ना चीज़ें ट्रैक पे आने के लिए 2 दिन का टाइम लगा। 2 दिन के बाद जाके सब कुछ नॉर्मल हुआ है, और बर्फ़ तो अभी भी देखने को मिल ही रहा है। और ऐसे में फिसलने का खतरा बना रहता है, फिसल गए तो हाथ पैर टूट जाते। देखिए जाखू का नज़ारा देखिए, ये जाखू रोपवे है। आप सभी को ना कभी लेके जाऊंगी, काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ आप सभी को जाखू ले जाऊं, लेकिन क्या करें कुछ बन नहीं पा रहा है। आप सबके साथ मेरी बात शेयर करनी थी। अगर मेरे कोई बाहर के सब्सक्राइबर है मैं ये नहीं कह रहा आप लगाओ 2 दिन बाद, पर इस चीज को एड्रेस करना है। आप बोल सकते हैं कि कैसी प्रॉब्लम आ रही थी कि मेरे भी मेरा यूट्यूब है ना, तो काफी फ्रेंड्स बाहर के हैं, तो वो भी शिमला घूमने आते हैं, तो उनके लिए भी एक बात रहेगी कि कर लो आप आगे। मेरा नाम वरुण है, मैं शिमला में पिछले 40 साल से रह रहा हूँ और यही मेरा बिजनेस है। तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं या जो लोग यहाँ लोकल हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हर पार्किंग का एक फिक्स टाइम और फिक्स चार्ज किया रखा हुआ है। फिक्स अमाउंट होगा, वो आवर्स के ऊपर होता है, 1 घंटा 3 घंटा 6 घंटा, वो उनका अपना स्लैब है, ठीक है। और मैं सब लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि विदाउट, अगर आप स्लैब आपको नहीं पता है तो स्लैब हमेशा कॉर्पोरेशन की जैसी पार्किंग होती है उसके बाहर लिखा होता है, ठीक है। और उस हिसाब से आप पैसे दीजिए। ओवर अगर आपसे कोई पैसा मांगता है तो आप उसको पैसे मत दीजिए, और उसके आप कंप्लेंट कर सकते हैं, कॉर्पोरेशन में कर सकते हैं। और 4 जगह और भी आपको ऑप्शन होते हैं जहाँ पे आप कर सकते हैं, कॉर्पोरेशन वालों को कर सकते हैं और ईमेल को कर सकते हैं। कोई टूरिस्ट आते हैं उनको मतलब मुंह मांगा मतलब दाम नहीं, गलत बात है, उनको मुंह मांगा दाम नहीं देना चाहिए। तो आप घूमने आ रहे हो, ब्लैकमेल होने थोड़ा आ रहे हो शिमला में, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको ज्यादा कोई चार्ज कर रहा है तो आप मत दीजिए। हर पार्किंग के बाहर एक वो लगा होता है, बोर्ड लगा होता है, इस पे चार्जेस लिखे होते हैं, तो आप उस पे जरूर कीजिए। तो ऐसे में भैया फिर ऐसा होता है ना, टूरिस्ट फिर कहाँ गाड़ी छोड़ के जाएंगे, वो ये तो इशू रहता है। ये कॉर्पोरेशन को और गवर्नमेंट को देखना है
कि टूरिस्टों को ऐसा ना करें, क्योंकि इससे शिमला का नाम खराब हो रहा है। अगर आप पार्किंग के लिए अगर किसी से 500 रुपये या 400 रुपये मांग रहे हैं सिर्फ 4-6 घंटे लगाने के लिए, तो बहुत अनजस्टिफाइड है। इतने में आपको होटल का कमरा मिल जाता है थोड़े और पैसे डाल के। जी आप सभी अगर कोई भी मेरे बाहर के फ्रेंड्स हैं तो आप लोग ज़रूर ध्यान देना कि शिमला अगर घूमने आते हो तो पार्किंग के टाइम आपको जो भी प्रॉब्लम आती है, तो आप जो भी शिकायत है, चलो आपने एक बार पैसा दे दिया, आपने गाड़ी अंदर कर दी, लेकिन उसके बाद भी अगर आप चाहे तो उस पर आप एक्शन ले सकते हैं। कई सारे टूरिस्ट होते हैं, आते हैं, पैसे भी देते हैं, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो आप चाहे तो एक्शन ले सकते हैं। तो बस कुछ ये था, इनका ये बात थी। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक जो नॉर्मल पर्सन है, मतलब यहीं के है, वो इस चीज़ को लेकर के सामने आ रहे हैं, इस पे बात कर रहे हैं। तो मतलब जागरूक नागरिक बोलते हैं ना देश का, तो कुछ ऐसे भी देश के लोग हैं जो चीज़ों पे सामने आते हैं। शिमला में ना बहुत ठंड होती है, जिस वजह से जब भी धूप निकलती है तो जो डॉगी है ना वो भी बड़े मज़े लेते हैं धूप के, बंदर, डॉगी सभी, क्योंकि यहाँ ठंड इतनी पड़ती है। देखिए ये कितने मज़े से लेटा है यहाँ धूप में। और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से ना जो शिमला का जो नज़ारा है वो बहुत ज़बरदस्त दिखता है। यहाँ पे भी चर्च है, ये देखिए यहाँ, और यहाँ से आपको मैं व्यू दिखाती हूँ शिमला का। ये देखिए छोटा सा टाउन शिमला, काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ से। और जो बर्फ़ गिरी थी वो भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं। और आपको तो बस ये देखिए बंदर भी दिख रहे होंगे, वो देखिए वो जाके वहाँ देखिए, वहाँ से ऊपर चढ़ रहे हैं। इनके भी मज़े ही लगे होते हैं शिमला में। आइसक्रीम सबसे ज़्यादा छीनते हैं लोग। अगर रिच पे आप कहीं आइसक्रीम लेके घूम रहे होंगे ना, तो बंदरों से सावधान रहना, आइसक्रीम खा जाते हैं बंदर। फ्रेंड्स यही था मेरे आज का व्लॉग। अगर आप सभी को वीडियोस पसंद आते हैं तो आप सभी जानते हैं लाइक कमेंट शेयर करना है। ऐसे ही फिर मिलेंगे मेरे जीवन के नए किसी अगले हिस्से में, नए किसी किस्से में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखना।